पहली जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में किसी भी दूसरी सुबह की तरह शुरू हुई। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और शहर में रौनक छा रही थी। लेकिन साथ संत नगर के एक साधारण से दिखने वाले घर की दीवारों के अंदर एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी। एक ही परिवार के 11 लोगों की बेजान लाशें मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। चुंडावत परिवार, जो अपने मिलनसार स्वभाव और फलते फूलते किराने के व्यवसाय के लिए जाना जाता था, अब नहीं रहा। ये कोई साधारण त्रासदी नहीं थी। उनकी मौतों के आसपास के हालात रहस्य में डूबे हुए थे, जिससे पूरा देश अनुत्तरित सवालों और बेचैनी से जूझ रहा था। शुरुआती झटका बहुत बड़ा था। एक परिवार जो दिखने में खुश और सामान्य था, इतने भयानक अंत का सामना कैसे कर सकता है? यह घटना जल्दी ही कुख्यात हो गई, जिसे बुराड़ी कांड के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसा मामला जिसने मानव मानस की कमजोरियों को उजागर किया और मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास के खतरों के बारे में देशव्यापी बातचीत शुरू कर दी। जैसे ही जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे, पूरा देश बेसहारा होकर इस त्रासदी के जवाबों का बेसब्री से इंतजार करने लगा। इस घटना ने न केवल परिवार के करीबी लोगों को, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस परिवार को इस अंजाम तक ले आया। पुलिस और जांचकर्ताओं के लिए यह मामला एक पहेली बन गया था और हर कोई इस रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा था। पीड़ित 3 पीढ़ियों वाला एक परिवार था, जो एक साथ एक ही घर में रहता था। यह परिवार अपने आप में एक मिसाल था, जहां हर सदस्य एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहता था। 70 साल की नारायणी देवी, जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, उन्हें दूसरे कमरे में फर्श पर पाया गया। उनकी मौत बाकियों से अलग थी। वह परिवार की रीढ़ थीं, जिनके बिना यह परिवार अधूरा था। उनके बेटे 50 वर्षीय भवनेश और 45 वर्षीय ललित, उनकी पत्नियां 48 वर्षीय सविता और 42 वर्षीय टीना क्रमशः फांसी पर लटके पाए गए। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, क्योंकि ये सभी परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इस भयावहता में और इजाफा करते हुए ललित की पत्नी 33 वर्षीय प्रियंका और परिवार के 5 बच्चे 25 वर्षीय नीतू, 23 वर्षीय मोनू, 15 वर्षीय ध्रुव और सबसे छोटे, दोनों का नाम शिवम, 15 वर्षीय भी फांसी पर लटके पाए गए। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। पहले पहुंचने वालों को जो नजारा दिखा, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया था। 10 शव लोहे की ग्रिल से लटके हुए थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के लिए भयावह था। यह भयानक मंजर पूरे घर में बिखरे हुए हस्तलिखित नोटों के साथ आत्महत्या के एक साधारण मामले से कहीं अधिक भयावह संकेत देता था। इन नोटों ने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया था। नोटों में कई तरह के अनुष्ठानों का विवरण दिया गया था, जो प्रतीत होता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। इन अनुष्ठानों का विवरण पढ़कर ऐसा लगता था कि परिवार किसी गहरे धार्मिक विश्वास में डूबा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वे इस तरह से लिखे गए थे जैसे कि किसी ने लिखवाए हों, मानो कोई परिवार को हर कदम पर निर्देशित कर रहा हो। यह बात और भी रहस्यमय थी। इस खोज ने अटकलों की एक लहर पैदा कर दी। हर कोई इस मामले के बारे में अपनी अपनी राय दे रहा था। क्या यह निराशा में डूबे एक परिवार की बकवास थी, या कोई और गहरी, अधिक भयावह शक्ति काम कर रही थी? यह सवाल हर किसी के मन में था। जवाब देने के बढ़ते दबाव का सामना कर रही पुलिस के पास बहुत काम था। पुलिस को इस मामले की गहराई तक जाने की जरूरत थी। बुराड़ी कांड तेजी से एक भयानक जटिलता का पहेली बॉक्स बनता जा रहा था। हर नया विवरण सवालों के जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था। यह मामला जितना सुलझता जा रहा था, उतना ही उलझता जा रहा था। बुराड़ी कांड के शुरुआती सिद्धांत जितने अलग थे, उतने ही परेशान करने वाले भी। यह घटना न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। कुछ लोगों ने एक भयानक सामूहिक हत्या की बात कही और यह मानने लगे कि यह एक सुनियोजित अपराध था। अज्ञात हमलावरों पर उंगली उठाई, जिनके इरादे छाया में छिपे हुए थे। यह विचार लोगों के मन में डर और संदेह पैदा कर रहा था। अन्य परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि और कर्मकांडी नोटों की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस घटना को एक धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ने लगे। एक सावधानीपूर्वक नियोजित सामूहिक आत्महत्या की संभावना की ओर झुक गए।
यह विचार और भी भयावह था। हालांकि जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने गहराई से जांच की और अधिक सबूत इकट्ठा किए, एक अधिक जटिल और परेशान करने वाली तस्वीर उभरने लगी। यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक गहरा था। पुलिस ने हफ्तों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद सभी संभावित कोणों को ध्यान में रखते हुए किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। यह निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उनके निष्कर्ष एक ऐसी घटना की ओर इशारा करते थे जो उतनी ही परेशान करने वाली थी जितनी कि हैरान करने वाली साझा मनोविकृति। यह एक दुर्लभ मानसिक स्थिति है। इस सिद्धांत के केंद्र में मृतक बेटों में से एक ललित था। ललित का व्यवहार और उसकी मानसिक स्थिति इस घटना की कुंजी थी। परिचितों के साथ साक्षात्कार से पता चला कि ललित मतिभ्रम का अनुभव कर रहा था और यह मतिभ्रम उसके जीवन को प्रभावित कर रहे थे और दावा कर रहा था कि उसे अपने मृत पिता से निर्देश मिल रहे हैं। यह दावा परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हस्तलिखित नोटों में विस्तृत ये निर्देश जो ललित ने अपने परिवार के लिए लिखे थे, परिवार के लिए मोक्ष का रोड मैप बन गए और उन्होंने इन निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया, जो उन्हें तेजी से विचित्र अनुष्ठानों की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्देशित करते थे। ये अनुष्ठान और भी अजीब होते जा रहे थे। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि ललित अपने भ्रम के प्रभाव में अपने परिवार के सदस्यों को प्रभावित करने में कामयाब रहा, जिससे वे अंधविश्वास के रास्ते पर चले गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह एक दुखद और भयावह अंत था। साझा मनोविकृति की अवधारणा, हालांकि दुर्लभ, इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अवधारणा बुराड़ी में हुई त्रासदी के लिए एक भयावह रूप से प्रशंसनीय व्याख्या प्रदान करती है। यह घटना हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इसके प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बुराड़ी कांड एक ऐसा मामला है जो हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी वास्तविकता कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है। बुराड़ी कांड अपने पैमाने और क्रूरता में चौंकाने वाला होते हुए भी कोई अलग थलग घटना नहीं थी। भारत अपनी संस्कृतियों और मान्यताओं के ताने बाने के साथ ऐसे कई समान मामलों का गवाह रहा है जहां परिवारों का रहस्यमय परिस्थितियों में असामयिक अंत हुआ है। ये घटनाएं जो अक्सर तांत्रिक विद्या की फुसफुसाहट में डूबी रहती हैं और अंधविश्वास से प्रेरित होती हैं, सामाजिक दबावों के काले पक्ष और मानव मन की नाजुकता पर प्रकाश डालती हैं। ऐसा ही एक मामला जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ। एक परिवार के 5 सदस्य अपने घर में फांसी पर लटके पाए गए, जिससे समुदाय में भय और बेचैनी की लहर दौड़ गई। बुराड़ी कांड से समानताएं अद्भुत थीं, जिससे जांचकर्ताओं को साझा मनोविकृति की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही बुराड़ी कांड की खबर फैली, जनता स्वाभाविक रूप से सदमे में थी। हर वर्ग के लोग इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया ने भी 24 घंटे कवरेज और अंतहीन अटकलों के साथ कहानी को जल्दी से आगे बढ़ाया। इस उन्माद ने और उलझन पैदा कर दी, क्योंकि हर कोई एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। बुराड़ी त्रासदी के बाद मानसिक स्वास्थ्य चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। विशेषज्ञों ने परिवारों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को पहचानने और उन्हें संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया। इसने मनोवैज्ञानिक कल्याण के अक्सर अनदेखे पहलुओं के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू की। समाज से आग्रह किया कि वे अधिक ध्यान दें और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जागरूकता बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। संकट और असामान्य व्यवहार के संकेतों को पहचानकर हम बहुत देर होने से पहले हस्तक्षेप कर सकते हैं। जागरूकता केवल जानने के बारे में नहीं है, यह आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने के बारे में है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला संघर्ष कर रहा है तो मदद मांगना ठीक है। संसाधन उपलब्ध हैं और मदद मांगने से जान बच सकती है। जरूरत के समय दूसरों का समर्थन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कभी कभी किसी के लिए बस वहां होना ही बहुत मायने रखता है। हमें पीड़ितों को याद रखना चाहिए और बदलाव की वकालत करके उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। खोया हुआ हर जीवन मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक समर्थन के महत्व की याद दिलाता है। आइए एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।
बुराड़ी कांड के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह खोज जागरूकता, मदद मांगने और एक दूसरे का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डालेगी। सूचित रहें, सतर्क रहें और आइए मिलकर बदलाव लाएं।